देखिए, मानहानि तो एक बहाना था, संसद की सदस्यता निशाना है। देखिए, राहुल गांधी जेल से नहीं डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी संसद को मौन रख के डरती है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। ये आज चैलेंज करके लिख देता हूँ। राहुल देश के प्रधानमंत्री, देश, अरे भाई चुप रहिए। देखिए कौन सी देखिए गलती भाई, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। देखिए, मानहानि तो एक बहाना था, संसद की सदस्यता निशाना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है। जिस तरीके से जो जेपीसी की मांग हो रही है, आखिर उस पर जांच अडानी और अंबानी की क्यों नहीं हो रही है। आज जो 2019 में कर्नाटक में दिया गया भाषण, उस पर सूरत कोर्ट फैसला तो सुना देता है, लेकिन जब अडानी और अंबानी की बात आती है तो उस पर फैसला क्यों नहीं सुनाया जाता, उनकी जांच क्यों नहीं की जाती है। आज पूरी तरीके से ये राजनीतिक जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये केवल डरा धमका के राहुल गांधी को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और भ्रष्टाचारी की आवाज को उठाते रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में खात्मा कर रही है, हम उनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर नहीं। देश के प्रधानमंत्री, आप बताइए, इस देश में अगर नीरव मोदी भारत के संसाधनों को लूट के ले गया, तो क्या नीरव मोदी को हम नहीं कहेंगे कि आप बताइए, अगर अडानी और अंबानी ने इस देश की जनता को, देश के जनता के पैसों को शेयर मार्केट के जरिए लूटने का काम किया, तो हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी डरा के और धमका के, लेकिन हम गांधी के वंशज हैं, सावरकर। देखिए, राहुल गांधी जेल से नहीं डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी संसद को मौन रख के डरती है। देखिए, नहीं, श्रवण पांडे हमेशा आवाज उठाया है, भारतीय जनता पार्टी इसी आवाज से डरना चाहती है। अभी देखिए, अगर आप कार्यालय में प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन का मैसेज आता है, धारा 144 लगी हुई है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी प्रदर्शन को करते हैं और देश की जनता की आवाज पूछी जाती है, तो वो लोग नहीं बताते हैं। आज ये लड़ाई है उस आज़ादी की, जो आज़ाद 1947 भारत में, उसी की लड़ाई है। ये लोग हमें डरा के लड़ना चाहते हैं, ये पुलिस प्रशासन और फोर्स से हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा लड़े हैं और राहुल गांधी को हमेशा लड़ने के लिए नहीं। क्यों माफी मांगनी पड़ेगी? राहुल गांधी ने क्या कहा? अरे, देश के प्रधानमंत्री जब चीन और साउथ कोरिया में जाके वो नए मुद्दों को जब आके उठाते हैं, तो क्या इस देश में लड़ाई की जाएगी? ये सरकार पूरी तरीके से डरा और धमका रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, संबित पात्रा ये केवल इस देश में वही कहते हैं, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश में जज राजनीति कर रहे हैं और डॉक्टर इस देश में प्रवक्ता कर रहे हैं। क्या वाकई में जज लोग, जो इस देश की राजनीतिक सत्ता ने जिस तरीके से बना दिया है, आज बताइए, अगर जेपीसी की जांच के लिए क्या वाकई में देश की सरकार और देश की राजनीतिक पार्टियां सवाल नहीं कर सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी के लोग चुनौती देते हैं कि आप राहुल गांधी जी को जेल भेजिए। राहुल गांधी जेल नहीं, वो आदि है जो इस सरकार को, अरे मीर जफर, मैं कहता हूं, उनको पता है, ये वही जिनको कहेंगे मुसलमानों का नाम लेंगे और मुसलमानों के साथ ही अपने रिश्ते बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये वो अच्छी राजनीति है। देखिए, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, ये आज चैलेंज करके लिख देता हूँ। राहुल देश के प्रधानमंत्री, देश, अरे भाई चुप रहिए। देखिए कौन सी गलती भाई, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। उन्होंने जिस तरीके से आए, नहीं, राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं किया। राहुल गांधी गलती है ना, माफी मांगनी चाहिए ना। क्या माफी मांगनी चाहिए? अरे तुलना करिए मोदी की वहाँ से, नीरव मोदी से। एक बात बताइए, अगर इनको इतना डर लग रहा है तो उसको लेकर क्यों नहीं आते? आप बताइए। अरे संबित, वो किसका बात कर रहे हो? गोविंद, वो गोबर पात्र है भाई, वो गोबर पात्र, उसकी बात मत करो। वो फ्रॉड है, फ्रॉड एक नंबर का। हाँ, कुछ भी क्या, मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको। आज मुझको बताइए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी चोर नहीं है? चोर है। अबे मोदी चोर नहीं है? आपको वो क्या है, देश का विकास कर दिया उन्होंने तो। देश का विकास। क्या ललित मोदी चोर नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप गलत है ना, आप ही प्रधानमंत्री के नाम जोड़ रहे हो, मैं क्या करूँ? अरे, मैं तो ललित मोदी के बारे में बोल रहा हूँ भाई, मैं ललित मोदी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं नीरव मोदी के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे क्या पता कि प्रधानमंत्री जी का मोदी जो सरनेम है। सुनिए, अरे भैया, पहले एक का तो जवाब दे दें, एक का तो जवाब दे दूं भाई। आप मुझको एक बात बताइए, क्या मोदी का सरनेम ललित मोदी है? तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो ललित मोदी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो चोर है, अगर वो चोर नहीं है तो वो देश से क्यों भागा हुआ है?
आप क्या वो आप क्यों नहीं भागा वो बताइए, क्यों नहीं भागा भैया? सुनो क्यों नहीं, आप मुझको बताइए 15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं आए? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आज 400 रुपए सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। कहाँ स्मृति ईरानी सिंड्रेला कहाँ है? तो माफी मंगवा रहे हैं। अरे सुनो सुनो, कोई माफी नहीं मांगेंगे, सुनो मेरी बात, मर जाएंगे माफी नहीं मांगेंगे। और आपको मैं बता दूं, इस देश की विभिन्न मुद्दों से तो जाना पड़ेगा। क्या जेल, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जेलें कम पड़ जाएंगी। पहले इस देश को आजाद कराने के लिए भी जेल गए हैं, कौन गया बताइए? ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन है स्वतंत्रता सेनानी? एक तो नाम बता दीजिए, वो जेल गया है, मुझे बताइए कौन है? अरे हम बता सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के कितने नाम गिनाऊं मैं आपको जो जेल गए, आज आजादी पाई है। और आज सुनो, इन चोरों से भी आजाद दिलाएगी कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी। नीरव मोदी का नाम ले रहा हूँ, मुझे क्या पता उसका सरनेम यही है, तो मुझे क्या पता? मैं तो उनका, मैं कह रहा हूँ मोदी चोर है। मोदी की तरफ है ना, है? मोदी की तरफ है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ। मेरा इशारा नहीं है, तुमने नाम लिया, तुम्हारा होगा इशारा। फिर मोदी ठीक है, नरेंद्र मोदी से ठीक है, हम सिर्फ देश के लिए सही कर रहे हैं। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को एक बात बोले, अरे आपका सारा नहीं, सुनिए अब हम, देश का प्रधानमंत्री सही काम कर रहा या तो आप अपनी बातों का जवाब दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, हम नरेंद्र मोदी से सिर्फ ये कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख खाते में क्या हुआ?